हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो इन द लास्ट वीडियो बेटा जी हम लोगों ने आपसे बातें की है अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन, अबाउट द बेटा जी यहाँ पे रीजन बिहाइंड द वेरिएशन। इस वीडियो में बेटा जी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं अबाउट द आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब इस टॉपिक को कैसे समझते हैं हम यहाँ पे, मैं आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बाद में लूंगा, उसे समझाने के लिए बेटा जी मैं एक पहले नॉर्मल एग्जाम्पल उठाता हूं। यहाँ पे आप अपने आसपास देखते हो गाय भैंस की अलग अलग नस्ल है, तो मैं आपसे मेनली दो तरह की ब्रीड की बात करता हूं कि एक भैया जी यहाँ पे देसी गाय है और एक बेटा जी यहाँ पे हाइब्रिड गाय है। उन वर्ड को समझ के देखो बेटा जी, कैसे हम सिलेक्शन समझते हैं आर्टिफिशियल। भाई आपने कहा सर नेचर के अंदर जब होता है तो नेचर के अंदर तो नेचर एक्ट करता है और जो स्पीसीज या जो इंडिविजुअल अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर उसे सिलेक्ट कर लेता है। बट जब दुनिया में आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक्ट होता है बेटा जी, तो वहां पे नेचर एक्ट नहीं करता, वहां पे एक्ट करता है ह्यूमन बीइंग, और इंसान उसे सिलेक्ट करता है जिससे उसे फायदा होता है। ह्यूमन अपने सेल्फ बेनिफिट को ऊपर रखता है, स्पीसीज को नुकसान हो फायदा हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे फायदा होता है हम उसे सिलेक्ट करते हैं। आप एग्जांपल लेके समझिएगा, आपके पास दो तरह की गाय है, एक है भैया जी देसी गाय जो भैया जी 5 किलो दूध देती है, बट वो देसी है, वो इंडियन हैबिटेट में इजिली अडेप्टेड है और उसमें ऐसे जीन्स है जो उसे डिजीज से लड़ने की क्षमता ज्यादा देते हैं और इंडियन कंडीशंस में इजिली उसे अडेप्ट करवाते हैं, उसमें ऐसे जीन्स हैं। बट वो दूध देती है मात्र 5 किलो और वो भी भैया जी 3 से 4 महीने देती है, उसके बाद फिर वो भी नहीं देती है वो। अब दूसरी गाय आपके पास में अमेरिकन गाय हाइब्रिड है, जर्सी गाय है। अब भैया जी वो जो गाय है वो भैया जी दूध देती है 25 किलो। अब आप बताइएगा मुझे, वो दूसरे जगह से एक हाइब्रिड बनाई गई है जो इंडिया में इजिली एडजस्टेड भी नहीं है, डिजीज के चांस ज्यादा है, इन कंडीशंस में उसे अडेप्ट होने के लिए हमें उन्हें फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, थोड़ा ठंड में रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा उन्हें ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी इजिली वहां पे सर्वाइव कर सके। अब एक पॉइंट को बताओ मुझे, आप एज ए ह्यूमन बीइंग किसे सिलेक्ट करेंगे, आप अपने घर में किसे पालना चाहेंगे, देसी गाय को जो 5 किलो दूध देती है या फिर एक जर्सी गाय को या हाइब्रिड गाय को जो 25 किलो दूध देती है। नेचर के अकॉर्डिंग ज्यादा अडेप्टेड कौन है, देसी है, बट ह्यूमन को उस देसी से फायदा तो नहीं है ना, उसे तो उससे 5 किलो दूध मिल रहा है, बट उसे उस हाइब्रिड से 25 किलो दूध मिल रहा है, तो वो किसे सिलेक्ट करेगा, वो बेटा जी सिलेक्ट करेगा उस आर्टिफिशियल को। अब सिलेक्ट का क्या मतलब है, वो उसे अपने घर में रखेगा, उसकी केयर करेगा, उसे प्रॉपर फूड देगा, उसकी ब्रीडिंग करवाएगा, फिर उसके बच्चे आएंगे, उनके बच्चों को पालेगा, इस तरह से वो उसे सिलेक्ट करता जा रहा है, उनके बच्चों को ऐसे प्रॉपर कंडीशन देता जा रहा है। बट अब देसी गाय आप देखते हो, अपने रेवाड़ी में देख लो, देसी गाय यूं ही डोलने लग रही है, उनको ना प्रॉपर खाना मिल रहा है बेचारों को, अगर बीमार हो जाए तो ना उन्हें कोई केयर मिल रही है, ट्रक वगैरह के सामने आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनकी कोई प्रॉपर केयर नहीं है। तो एक चीज को समझो, अगर इसी तरह हम उनकी यहाँ पे प्रॉपर केयरिंग नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो दुनिया से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब डॉग्स के केस में देखिएगा, आप रोज नई नई ब्रीड लेते जा रहे हो और उन ब्रीड्स के कुत्तों को भैया जब अपने घर में प्रॉपर केयर देते हो, उनकी भैया जी उनको नहलाते हो धुलाते हो, बीमार हो जाए डॉक्टर से दिखाते हो, उन्हें प्रॉपर खाना देते हो, इवन वेज नॉन वेज एक पूरा रेशियो मेंटेन करते हो। बट व्हाट अबाउट ए स्ट्रीट डॉग, जो एक देसी कुत्ता है उसका तो कोई केयर ही नहीं हो रहा है, मतलब उसके चांस ऑफ द सर्वाइवल धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। तो एक टाइम आएगा कि हो सकता है कि वो ब्रीड दुनिया से खत्म ही हो जाए। उस ब्रीड को खत्म करने में नेचर से ज्यादा रोल किसने अदा किया, ह्यूमन ने, कि ह्यूमन ने उसे चाहा ही नहीं, उसे केयर ही नहीं दी यहाँ पे, जिससे धीरे धीरे वो एलिमिनेट के दौर पे चला जाएगा यहाँ पे। और हम नंबर किसका ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जो हमें पसंद है। आप खेतों के अंदर देखिएगा, हम अब हाइब्रिड फसलें लेते आ रहे, तो अब हमारे आसपास गेहूं बाजरा जो बो रहा है बेटा, जो सब कुछ हाइब्रिड है, क्योंकि वो पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन का रेट है वो ज्यादा है। बट एक देसी गेहूं देसी बाजरा उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो मतलब वो स्पीसीज कहां गई, वो वाइल्ड स्पीसीज कहां गई, वो एग्जिस्ट हो जाएंगे, वो यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे बेटा जी। इस तरह का सिलेक्शन हम करते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कि भाई इस प्लांट में ये एक अच्छा कैरेक्टर है, इसके अंदर ये 5 वेरिएशन है, तो मैं उन वेरिएशंस को बेटा जी आगे प्रोपागेट कराऊं, उनका रिप्रोडक्शन कराऊं, उनकी ब्रीडिंग कराऊं, और वो जो कैरेक्टर मैं चाहता हूं उस कैरेक्टर के इंडिविजुअल्स का ही मैं नंबर बढ़ाऊं, और जो बाकी है मैं उनका नंबर ना बढ़ने दूं, मैं उनको सिलेक्ट ही ना करूं, उनकी क्रॉसिंग ही ना कराऊं। जहां पे ह्यूमन रोल अदा करेगा, ये सिलेक्शन क्या बन जाता है बेटा जी, आर्टिफिशियल। ऐसे ही आपकी बुक में एक एग्जांपल है बेटा जी यहाँ पे आपका, अबाउट द कैबेज, अबाउट द कॉलीफ्लावर।
तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि वो इवोल्व किससे हुआ है, तो मैं कहूंगा उसका इवोल्यूशन हुआ है बेटा जी फ्रॉम द वाइल्ड मस्टर्ड ब्रेसिका ओलेरासिया, जो एक मस्टर्ड का नाम है बेटा जी, उसकी वो स्पीसीज है, बट हमने वहां पे उनका सिलेक्शन किया है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर, मतलब उनमें कुछ ऐसे वेरिएशन आए जिनमें वो करेक्टर डेवलप और उस करेक्टर को पकड़ के हमने उसकी ब्रीडिंग करवाते गए और हमने उस करेक्टर को ज्यादा डेवलप करवाया यहाँ पे। अब वो वेराइटीज क्या क्या है, उससे क्या क्या डेवलप हुआ है, हम उसकी बात आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं बेटा जी यहाँ पे ब्रेसिका ओलेरासिया, ये है बेटा जी आपकी मस्टर्ड जिसका ये सब ओरिजिन है। हमने किन चीजों के लिए सिलेक्ट किया, सबसे पहले बेटा जी फॉर द टर्मिनल बर्ड हमने सिलेक्शन किया और उससे डेवलप हो गए बेटा जी कैबेज। हमने बेटा जी सिलेक्शन किया फॉर द फ्लावर, तो उससे डेवलप हो गया बेटा जी कॉलीफ्लावर। हमने इसका बेटा सिलेक्शन किया फॉर लीव्स, तो उससे डेवलप हो गए बेटा जी केले, ये वर्ड है बेटा जी। हमने बेटा जी यहाँ पे उसका सिलेक्शन किया फॉर द बर्ड एंड स्टेम, यहां से निकल गई ब्रोकोली। ऐसे हमने बेटा जी सिलेक्शन किया फॉर द स्टेम, यहां से निकल गई बेटा जी आपकी कोलरबी। देखिएगा बेटा जी ये अलग अलग बेटा जी सिलेक्शन है जो हमने उसी ब्रेसिका के अंदर जो अलग अलग वेराइटीज थी जिनमें अलग अलग उनके वेजिटेटिव पार्ट बेटा जी डेवलप हुए। किसी ब्रेसिका के अंदर डेवलप हुआ बेटा जी कि उसकी टर्मिनल बर्ड एक्स्ट्रा ग्रोथ कर रही थी, तो हमने उसका ही आपस में ब्रीडिंग करवा के उन्हीं जिनमें ऐसे करेक्टर थे हमने उन्हीं के बीच में ब्रीडिंग करवा के सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के, मेरे वर्ड को सुनना सिलेक्टिव, कि हम उन्हीं सिलेक्टिव वेराइटीज के बीच में सिलेक्शन करवाते गए वो वेरिएशन बेटा जी एक्यूमुलेट होता गया और बेटा जी डेवलप हो गए यहाँ पे कैबेज। ऐसे ही जो ब्रेसिका ओलेरासिया की बेटा जी ऐसे ब्रीड थे, ऐसी नस्लें थी, ऐसी वैरायटी थी जिनमें फ्लावर के करेक्टर था बेटा जी हाईली डेवलप, हमने बेटा जी उसके फ्लावर वाले करेक्टर को बेटा सिलेक्टिव ब्रीडिंग में लेके गए, हमने उन्हीं नस्लों को आपस में ब्रीड आउट करवाया बेटा जी, तो डेवलप होती है बेटा जी कैबेज। ऐसे ही लीव्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग में बेटा जी डेवलप होती है केले, और बेटा जी ऐसे ही बर्ड प्लस स्टेम में डेवलप होती है ब्रोकोली, और बेटा स्टेम में डेवलप होते हैं कोलरबी। इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे मनीषा, क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा जी नमन, कि सबसे पहले ये डेवलप किससे हुए हैं, तो आप कह सकते हो वाइल्ड मस्टर्ड से, नाम क्या है ब्रेसिका ओलेरासिया, किसका किस चीज के लिए सिलेक्शन किया गया है मैंने वो वर्ड आपको बताए हैं बेटा जी। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कैबेज का सिलेक्टिव ब्रीडिंग किस चीज के लिए हुई है, तो फॉर द टर्मिनल बर्ड हुई है। कॉलीफ्लावर की सिलेक्टिव ब्रीडिंग किस चीज के लिए हुई है, तो फॉर द फ्लावर हुई है। तो आपको इन सबके कैरेक्टर्स याद रखने, ये है बेटा जी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आप ब्रीड का समझ सकते हो कि हम गाय वैसे जो पालते हैं हम उनमें उनको सिलेक्ट करते हैं जिससे ह्यूमन को फायदा होता है। आप देखते हो आपके आसपास जो डिफरेंट टाइप के डॉग्स हैं उनमें देखो आप उन नस्लों को बेटा जी आगे फ्लो करवा रहे हो जिससे आपको फायदा हो रहा है बेटा जी। तो जिसमें ह्यूमन एक्ट करता है एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन हो रहा है, जहां पे ह्यूमन सेलेक्ट करेगा कि उसे किससे फायदा है वो सिलेक्शन बनेगा बेटा जी आर्टिफिशियल, और जहां नेचर एक्ट करता है वहां होता है बेटा जी नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल का भी बीटल्स करके एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में, और आर्टिफिशियल भी आपके सिलेबस में है जो मैंने बेटा जी एग्जांपल के थ्रू आपको यहां समझाया। ये था इसमें। फिर भी मुझे कुछ लगता है कि कुछ और भी चीजें कवर अप करनी है तो मैं उनको और आपके लिए एक छोटा सी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ये छोटी छोटी वीडियो है बेटा 10-10 मिनट की, तो आई थिंक ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आपका मैक्सिमम काम हो चुका है। अच्छे से एनसीईआरटी बुक को पढ़ो बेटा, असाइनमेंट सोल्व करके देखो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। आप अच्छा करोगे, आप अच्छा करते आए हो और ऐसे ही अच्छा करोगे आप बेटा जी। ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू बेटा लोग।